जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी जो है, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जो पुंछ के अंदर परिस्थितियां पैदा हुई, एक प्रकार के सोचा जाए तो ये जो इस बार की जंग हुई उसकी शुरुआत जो है वो पुंछ जिला से हुई और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने पुंछ का दौरा किया। आज वो बहुत सारे उन घरों के अंदर गए जहां पर लोग शहीद हुए हैं और उसके बाद जो डाकबंगला पुंछ के अंदर एक पब्लिक मीटिंग हुई, उसके अंदर लोगों ने तरह तरह के सुझाव जो है वो उनके सामने रखे, जिसमें 3 बातों पर जो है वो प्रमुखता से जो है वो सभी ने जोर दिया। एक तो पुंछ जिला के अंदर जो है, खासकर सिटी के अंदर कम्युनिटी बंकर जो है उनका निर्माण किया जाए, क्योंकि इस बार जो घरों के अंदर शेलिंग हुई है वो भयानक शेलिंग थी और उसके कारण जो है वो बहुत बड़े घरों को क्षति पहुंची है, बहुत बड़े घर जो है तबाह हुए हैं और बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। एक तो बंकर्स का विषय था, दूसरा जो सुरक्षा, अंतरिम सुरक्षा है उसके लिए जो है ये बात रखी गई कि यहाँ पर अतिरिक्त जो है वो सेना जो सुरक्षा बल हैं, जैसे सीआरपीएफ है या जम्मू कश्मीर पुलिस है, ऐसे वो तैनात करके लोगों की अंतरिम सुरक्षा जो है उसे भी सुनिश्चित किया जाए। और तीसरा विषय जो था कि जो परिवार शहीद हुए हैं उनके परिवारों का जो आगामी जीवन है, उनके परिवारों की जो है वो दैनिक दिनचर्या जो है वो चलती रहे, जीविका चलती रहे, उसके लिए उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को जो है सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जाए। आज इस मीटिंग में हमने मुख्यमंत्री साहब को यही बताया कि किस तरह जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉर्डर के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक दूसरे की जान बचाई, और किस तरह हमें उन्हें बताया कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर रहा, क्योंकि ईश्वर की कृपा रही कि ये वार खाली 3 दिन का रहा। अगर ये कहीं 8 दिन का हो जाता लोग भूखे मर जाते। बैंक सारे बंद थे, पैसों लोगों के पास कैश नहीं था, गैस एजेंसियों की गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे जम्मू से हमारे ट्रक भेज नहीं रहे। हमने पूरी यहाँ पर जो कमियाँ थी सारी सीएम साहब को बताई और बताया जो जो लोग हमारे शहीद हुए उन लोगों के घर वो पर्सनल विज़िट करें, पर्सनल विज़िट करके जाकर उन्हें पैकेज दें, पैकेज के साथ उनको एम्प्लॉयमेंट दें, क्योंकि ये जो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉर्डर के लोग हैं जो पुंछ से यहाँ हिले नहीं, ये हमारे सारे जितने भी लोग हुए हैं यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है वो नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, वो शहीद हुए हैं। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन की एक फेलियर बताई, किस तरह हर क्रीमेशन पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा वहाँ पर हमें नहीं दिखा। हमें हर जगह सिर्फ एडीसी साहब, तहसीलदार साहब यही लोग दिखते थे। डीसी साहब का हमें जहाँ तक पता लगा कि वो सुरनकोट एक सेफ रूम में चले गए थे। जिस तरह हमारा शहर से 80 से 85% जितने लोग थे यहाँ से पैनिक होकर यहाँ से सीधा जम्मू माइग्रेट कर गए। और किस तरह हमने देखा लोगों को भुखमरी तो देखी, और हमने खास करके ट्रांसपोर्ट का हमने देखा कि 20-20 हज़ार रुपया लिया जा रहा था जो लोग पुंछ से जम्मू निकल रहे थे। फिर आरटीओ साहब हमारे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, आकर एक तरह से राउंड लगाया और उस पैसों को और उस गंदी चालों को जो लोग खेल रहे थे उनको वहाँ पे रोका। और हम यही कहेंगे, इस जंग से हमने यही सीखा है कि हमें कम्युनिटी बंकर्स हमारे पुंछ में चाहिए, खास करके शहर में चाहिए, क्योंकि शहर में कम से कम 200 से 400 गोला गिरा है। और किस तरह नुकसान हुआ है जानी वो आपको पता है। जितना फिजिकल स्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है हमने उनको कहा है वो सारा रिलीफ हमारे लोगों को मिलना चाहिए। और हमने उमर अब्दुल्ला साहब से कहा है, हर बार हम हर मीटिंग में कहते हैं हमें जीएमसी पुंछ चाहिए, हमारे पास बिल्कुल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने खुद देखा होगा जो हमारे शहीद अमरजीत सिंह जी की जो मातमदारी में हम गए हुए थे, वहाँ पर जब उनके पूरा संस्कार हुआ, संस्कार के बाद उनकी बॉडी से शेल निकले। मतलब हमारे इतनी बड़ी हमारे मेडिकल फैसिलिटी की कमी है, वो शेल हम हॉस्पिटल में भी निकाल सकते थे कम से कम, लेकिन नहीं निकला। हमने यही सारी डिमांड्स रखी हैं और हम यही कहते हैं कि हम बॉर्डर के लोग हम अपने आर्मी के साथ हैं। हमारी आर्मी ने सही करारा जवाब जो है दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को दिया है, उसको नस्ता नबूद किया है और हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपने पुंछ के लोगों के साथ हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब पुंछ विजिट किया उन्होंने, जो बहुत सारे परिवारों को मिले, जिन लोगों के परिवारों से जाने जिनकी खोई गई हैं, तो आज उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमारे जो पुंछ में जो कमियां रही हैं, जो बंकर्स की रही है, वो ज़रूरी पूरी की जाएगी। बॉर्डर्स पे बहुत सारी सिक्योरिटी की चीज़ें थी उनको पूरी किया जाए। जो एलओसी पे हमारा जो एक फेंसिंग हुई है उसको लेकर उन्होंने बात की, तो बहुत सारा आश्वासन उन्होंने दिया है कि जो जिन लोगों के घरों से कुछ लोग गए हैं उनको एक जॉब्स के लिए भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आई होप के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी रहेगी उन लोगों के साथ, और जो इन्होंने आज वादे किए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ बंगलों में जरूर पूरे होंगे। सिविल प्रशासन को लेकर कोई बातें? देखिए, सिविल प्रशासन का जंग में ये है कि जो इन्होंने कारगिरी की है, मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही हैं, हमने उनको भी उजागर करने की कोशिश की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्लियरली उन्होंने कहा कि जो जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है आप वहां उनको चीजों को जो खामी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए।